हे गाइस, वेलकम बैक टू द स्क्रीन सेवी। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मिराई मूवी को। मूवी सुपर हिट है, एक्शन और स्टोरी दोनों ही कमाल की हैं। पूरी मूवी स्टोरी को समझने में ही चली जाएगी। नेक्स्ट क्या होने वाला है एंड तक भी गैस नहीं किया जा सकता। एक के बाद एक ट्विस्ट आता जाता है और एंडिंग पूरी मूवी से भी बेटर है। फुल मूवी एक तरफ और एंडिंग एक तरफ। एंडिंग में खुद राम जी आकर राक्षस को मारने वाले हैं, वो भी बस लास्ट 1 मिनट में। एंडिंग को तो बिल्कुल भी मिस मत करना। अभी बिना टाइम वेस्ट किए सीधा स्टोरी एक्सप्लेन करती हूँ। स्टार्टिंग में बताया जाता है कि अशोक को 232 बीसी में कलिंग जीतने के बाद इतना गिल्ट हुआ कि उसने अपनी सारी शक्तियों को 9 ग्रंथों में बांट दिया, ताकि जितना विनाश अशोक ने किया था उतना कभी कोई न कर पाए। 9वां ग्रंथ रखने वाले योद्धा में फ्यूचर देखने की पावर होगी, ताकि वो कैसे भी किसी बुरी शक्ति के हाथों में 9 ग्रंथ जाने से बचा पाए। और बाकी 8 ग्रंथों वाले योद्धाओं के पास और शक्तियां होंगी। 232 बीसी से उन्हीं योद्धाओं के वंशज ग्रंथों की रक्षा करते आ रहे हैं। फिर मूवी 2000 में स्टार्ट होती है। यहाँ 9वें ग्रंथ वाली योद्धा अंबिका को दिखाया जाता है। अंबिका को आज ध्यान करते हुए फ्यूचर दिखा। जल्द ही एक काली शक्ति ग्रंथों को लेने आने वाली है। उसको कोई भी 8 योद्धा नहीं रोक पाएगा, वो सभी को मार देगा। अगर उस काली शक्ति को 9वां ग्रंथ भी मिल गया तो वो अमर हो जाएगा, इसलिए उसको रोकना जरूरी है। अंबिका तभी कबूतर के जरिए सभी 8 ग्रंथों के योद्धाओं को मीटिंग के लिए बुला लेती है और उन्हें इस फ्यूचर के बारे में बता देती है। बट किसी भी योद्धा ने अंबिका की बात को सीरियस नहीं लिया। सभी को अपनी शक्तियों और अपने सैनिकों पर ट्रस्ट है। ये लोग उस बुरी शक्ति से खुद निपट लेंगे। अंबिका का अभी कुछ भी बोलना वेस्ट था, क्योंकि फ्यूचर तो चेंज नहीं होने वाला था। उन योद्धाओं में जो ईगो आ चुकी थी वो उन्हें कुछ भी सोचने नहीं दे रही थी। तो अंबिका खुद ही इस विनाश से बचने का रास्ता पूछने को अपना आश्रम छोड़कर हिमालय पर्वत पर अगस्त्य ऋषि को ढूंढने चली जाती है। अंबिका प्रेग्नेंट थी और अगस्त्य ऋषि को ढूंढना असंभव। अंबिका इस कंडीशन में भी बस चलती गई और एंड में बेहोश होकर गिर गई। तब अगस्त्य ऋषि अंबिका को एक गुफा में ले गए और बताया कि ये फ्यूचर चेंज नहीं होने वाला। उस बुरी शक्ति को कलयुग में जन्मा कोई भी मनुष्य रोक नहीं पाएगा। बट त्रेता युग का श्री राम जी के टाइम से मिरई अस्त्र आज भी मौजूद है। बस वही विनाश रोक पाएगा। उस अस्त्र तक पहुंचने वाले को खुद प्रकृति शिक्षा देती है और उसकी परीक्षा लेती है। मिरई को लाने वाला अंबिका का ही अंश होगा। इसके लिए अंबिका को अपने बेटे का त्याग देना होगा। अंबिका दुनिया का विनाश होने से बचाने को अपने बच्चे का त्याग कर देती है और उसे एक घाट पर छोड़कर खुद 9वें ग्रंथ को छुपाने चली गई। अभी मूवी प्रेजेंट में आ जाती है। अंबिका को गए हुए 24 साल हो चुके हैं। अंबिका अपने आश्रम वालों को बताई थी कि वे 24 साल के बाद अंबिका के बेटे को वापस लाएं, वही उस बुरी शक्ति को रोकेगा। अब तक वो बुरी शक्ति 6 ग्रंथों को हासिल कर चुकी है। तो अभी अंबिका के आश्रम से विभा वेदा को ढूंढने निकल जाती है। अंबिका के आश्रम में सभी को माइंड रीडिंग की कला आती है। विभा उसी की हेल्प से घाट पर वेदा को ढूंढना स्टार्ट कर दी। वेदा कुछ ईयर्स तक यही था, बट फिर उसको लगा कि टूटा हुआ तारा उसे कहीं और जाने को बोल रहा है। वेदा उसी को फॉलो करते हुए घाट से किसी और स्टेट में चला गया और फिर वहां कुछ ईयर्स रहने के बाद कहीं और अभी वेदा को दिखाया गया। ये आज एक गांजा गैंग के साथ फाइट कर रहा था। वेदा को आज तक नेचर ही गाइड करते आ रही है और इसकी परीक्षा ले रही है। आज इस फाइट में वेदा ने गांजा को जला दिया और फिर उसकी स्मेल से गुंडे और वेदा सभी नशे में चले गए। फिर पुलिस आई और इनको जेल में डाल दी। अब तक विभा वेदा को ढूंढते हुए यहीं आ चुकी थी। विभा ने इंस्पेक्टर को बताया कि गांजा जल चुका है, थोड़ी देर बाद उन लोगों का भी नशा उतर जाएगा तो पुलिस के पास गांजे का कोई सबूत ही नहीं बचेगा, इसलिए सभी को छोड़ना सही होगा, वरना इंस्पेक्टर पर ही केस हो सकता है। सभी को जेल से छुटाने के बाद विभा वेदा को मिलने आती है ताकि उसे पास्ट और फ्यूचर समझा पाए। विभा बताई कि एक बुरी शक्ति 9 ग्रंथों के पीछे पड़ी हुई है। वेदा को उन्हें बचाने को मिरई लाना होगा। बट वेदा तो ऐसी बातें सुनने के भी मूड में नहीं था, तो विभा वेदा का भी माइंड रीड करने का ट्राई करती है ताकि उसे अपनी बातों पर ट्रस्ट दिला पाए। बट विभा की शक्ति वेदा पर वर्क ही नहीं करती, तो ये वेदा के फ्रेंड का माइंड रीड करके वेदा को अपनी पावर पर ट्रस्ट दिलाती है और फिर वहां से चली गई। अभी इंस्पेक्टर इन लोगों पर नजर रख रहा था ताकि अपनी जॉब बचाने को कोई सबूत ढूंढ पाए। इंस्पेक्टर अब विभा पर नजर रखने को उसके पास ट्रैकर लगा देता है।
फिर विभा अपने आश्रम में कबूतर के थ्रू मैसेज भिजवा देती है कि वेदा मिल चुका है। उधर लामा को दिखाया गया, लामा ही वो बुरी शक्ति है, इसके पास अभी 6 ग्रंथों की शक्तियां आ चुकी हैं। लामा ने जापान में 7वां ग्रंथ ढूंढ लिया और फिर उसे पाने को योद्धा और उसके सैनिकों से फाइट करके सभी को जान से मार दिया। अब बस 2 ग्रंथ बचे हुए हैं। इधर आज वेदा को मारने अगेन वही गांजा गैंग आ गई। तभी विभा वेदा को बचाने को अटैक अपने ऊपर ले लेती है और वेदा के साथ एक छोटी सी जगह में छिप गई। वेदा खुद फाइट कर सकता था बट इसे तो अभी विभा के साथ छिपने में मजा आ रहा था। वेदा विभा को तभी से प्यार करने लगा था। फिर विभा के पास आश्रम से कबूतर वापस आ गया। उसके साथ मैसेज आया था कि लामा ने 7वां ग्रंथ भी ले लिया है, वेदा को जल्दी रेडी करना होगा, इनके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है। तभी वेदा विभा को प्रपोज करने आ गया। विभा इसको अगेन सिचुएशन की सीरियसनेस को समझाने का ट्राई करती है और उसे वेदा की माँ अंबिका के बारे में बताती है। अंबिका फ्यूचर देख सकती है, हजारों लोग अंबिका को पूजते हैं, वेदा भी उन्हीं के जैसा है। अभी वेदा हर्ट होकर यहाँ से चला गया। इसको माँ के बारे में कुछ नहीं सुनना था। वेदा के लिए ये एक अनाथ है बस। फिर अगेन लामा को दिखाया जाता है। लामा को पास्ट में अंबिका ने वार्न किया था कि ये कभी भी 9वें ग्रंथ तक नहीं पहुंच पाएगा। तब अंबिका लामा के ऊपर भारी पड़ी थी तो लामा ने 10 साल पहले यूका को अंबिका के आश्रम का पता लगाने को आश्रमों में शिक्षा लेने के लिए भेज दिया था। यूका 10 सालों से तिब्बत के एक आश्रम में गुरु से विद्या लेने का नाटक कर रही है। फिर आज गुरु यूका को इसके आगे के ध्यान के लिए अंबिका के आश्रम का पता बता देते हैं। यूका पता जानने के बाद गुरु को ही जान से मार दी। इधर अंबिका आज अगेन वेदा को इसके अंदर की अच्छाई समझाने का ट्राई करती है। वेदा ने आज तक जो भी काम किए हैं उनसे भला ही हुआ है, भले ही वेदा को इसका पता हो या नहीं। वेदा के अंदर अच्छाई है तो वेदा विभा को अपना काम दिखाने को एक गाड़ी चोरी करता है। चोरी में क्या ही अच्छाई होगी। तभी पता चला कि उस गाड़ी में 2 बच्चियों को बांध कर रखा गया था। वेदा अनजाने में बच्चियों की जान बचा लिया। अभी तो वेदा को भी विभा की बातों पर ट्रस्ट हो गया था। फिर आज आसमान में तारों ने श्री राम का चित्र बनाया जिससे विभा समझ गई कि वेदा को सच दिखाने का यही सही टाइम है। विभा वेदा को एक मुद्रा में ध्यान करने को बोलती है। वेदा की यादों में ही अंबिका ने कोई मैसेज छोड़ा होगा या उस मिरी तक जाने का रास्ता होगा। वेदा के ध्यान लगाने पर इसे अपनी माँ की वॉइस सुनाई दी। अंबिका बोल रही थी कि ये वेदा को कभी अकेला नहीं छोड़ेगी, हमेशा उसके साथ रहेगी। वेदा को मिरई को ढूंढना होगा, तब तंत्र मन में ये दोनों अगेन मिल पाएंगे। अब वेदा को विभा और अपनी माँ अंबिका की सभी बातों पर ट्रस्ट हो गया। वेदा अब मिरई लाने को रेडी था। फिर मोरक्को में लामा को अगेन दिखाया गया। कुछ डेज पहले किसी ने मोरक्को में एक पूरा पहाड़ गिरा दिया है जिससे लामा को समझ आ गया कि 8वें ग्रंथ ही ऐसी शक्ति रखते हैं और वो ग्रंथ मोरक्को में ही है। इसलिए लामा मोरक्को आकर 8वें ग्रंथ के रक्षक योद्धाओं को भी खत्म कर देता है। लामा को अभी 8वें ग्रंथ की भी शक्तियां मिल गई थी। उधर यूका अंबिका के आश्रम आ गई। इसने विभा वाले कबूतर के पैरों में ट्रैकर लगा दिया और आश्रम में सभी को जान से मार दिया। यूका को यहाँ 9वां ग्रंथ नहीं मिला था। उधर वेदा का दोस्त विभा को भगाने आ गया क्योंकि विभा वेदा को अपनी बातों में फंसाकर अपने साथ ले जाने वाली थी। तभी विभा का कबूतर यहाँ आ गया। कबूतर पर खून लगा हुआ था और पंजे पर ट्रैकर, जिससे विभा समझ गई कि लामा ने इसके आश्रम के सभी लोगों को मार दिया है और अब वो लोग यहाँ आने वाले हैं। तो विभा वेदा के पास जाने लगती है। बाहर इंस्पेक्टर विभा की सारी बातें अपने ट्रैकर से सुन रहा था। ये अब विभा को अरेस्ट करने को रेडी हो गया। तभी यूका यहाँ आ गई। विभा यहाँ से छिपकर निकल गई थी और पुलिस वाले विभा की बजाय अब यूका को अरेस्ट करने चले गए। यूका उन सभी पुलिस वालों को जान से मार दी और इंस्पेक्टर अपनी जान बचाने को यूका को विभा और वेदा के पास ले आया। अब तक विभा वेदा को बता दी थी कि उन लोगों ने इसके सभी आदमियों को मार दिया है। विभा के पास अब अपना बोलने को कोई भी नहीं बचा। वेदा को ही अब इन लोगों का साथ देना होगा। तभी यूका विभा को लेने आ गई क्योंकि इनके अकॉर्डिंग अंबिका आश्रम से अभी बस विभा ही जिंदा बची है जिसको 9वें ग्रंथ का पता हो सकता है। तब वेदा यूका के साथ फाइट करने लगता है बट यूका की शक्तियों के आगे वेदा कुछ भी नहीं कर पा रहा था। यूका वेदा को जान से मारने वाली थी। तब विभा इनके साथ चलने को रेडी हो गई और यूका वेदा को छोड़ दी। अभी विभा के जाने के बाद वेदा अगेन ध्यान लगाने का ट्राई करता है।
तब विभा को अगस्त्या की बातें सुनाई थी। अगस्त्या ने अंबिका को बताया था कि जब वेदा रेडी होगा तब उसे मिरई तक जाने का रास्ता अपने आप मिल जाएगा। और आज वेदा की चेस्ट पर वही मैप बन जाता है। वेदा अपना इलाज कराने के बाद जल्दी मिरई ढूंढने निकल गया। मिरई हिमालय पर्वत पर ही है। मैप वाले रास्ते पर चलते हुए लास्ट गांव आ चुका था। उसके आगे गया हुआ कोई भी आदमी कभी वापस नहीं लौटा। तभी वेदा को अंबिका की बात याद आती है। मिरई की रक्षा संपत्ति बर्ड कर रहा है। त्रेता युग में जटायु और संपत्ति दोनों ने राम जी की हेल्प की थी। तब से संपत्ति राम जी के इस अस्त्र की रक्षा कर रहा है। वेदा को अगर मिरई को पाना है तो संपत्ति को ट्रस्ट दिलाना होगा कि वेदा का उद्देश्य सही है, ये भलाई चाहता है और इसके लिए वेदा को संपत्ति के सिर को टच करना होगा। अभी तक वेदा मैप को फॉलो करते हुए मिरई तक आ गया था और वहां संपत्ति वेदा पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। वेदा अपनी जान बचाते हुए ट्रिक से संपत्ति के सर को टच कर दिया और फिर वही बर्ड वेदा को मिरई के पास ले आया। मिरई अभी बस एक छोटी सी नॉर्मल स्टिक थी, उसमें कोई पावर नहीं थी। वेदा को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तब वेदा को गाइड करने अगस्त्य आ जाते हैं। वे वेदा को मिरई के बारे में बताए। वो श्री राम का फर्स्ट अस्त्र है। उसकी शक्तियां पाने को मिरई और वेदा को एक होना होगा। मिरई को जब वेदा पर ट्रस्ट होगा तभी वेदा मिरई यूज कर पाएगा। इसके लिए सबसे पहले अगस्त्य वेदा को राम जी के उसी स्थान पर ले गए जहां राम जी ने फर्स्ट टाइम मिरई को यूज किया था। उधर युका अब तक विभा से नोवा ग्रंथ का पता पूछने को बहुत ज्यादा टॉर्चर कर चुकी है। विभा के नेल्स उतार दिए हैं, बट विभा इनका टाइम वेस्ट करने को गलत एड्रेस बता दी। फिर लामा से क्वेश्चन की कि इसको गॉड क्यों बनना है। लामा अपने बचपन के बारे में बताता है। इसके फादर ने दूसरी शादी कर ली थी और लामा की माँ को पागल और चुड़ैल साबित करके मरवा दिया। लामा कुछ नहीं कर पाया था। बाद में गाँव वालों ने लामा को ही मनहूस बोलना स्टार्ट कर दिया और इसके साथ कभी अच्छे से बिहेव नहीं किया, ना पढ़ने दिया। लामा अपने गांव में पानी लाने का ट्राई किया ताकि हेल्प करके गांव वालों की गुड बुक में आ पाए और इसको भी लव मिले, बट उन लोगों ने लामा को तब भी हमेशा मनहूस बोलकर धुतकारा। लामा को उनके गॉड पर गुस्सा आया और ये गॉड की मूर्ति ही तोड़ दिया। तब सभी गांव वालों ने लामा को पत्थरों से मारा। लामा तभी से सभी के अगेंस्ट हो गया था। इसने अपने पूरे गांव को जलाकर मार दिया। लामा को अब एक ऐसी दुनिया बनानी है जहां ऐसा भेदभाव ना हो, जहां बस एक ही शक्तिशाली इंसान हो और बाकी सभी इक्वल। तब विभा बताई कि वॉयलेंस से बस शमशान बनते हैं, कोई नई दुनिया नहीं। लामा को रोकने को अंबिका ने तभी हल ढूंढ लिया था। अभी लामा को अंबिका का बेटा रोकेगा। अब लामा वेदा को मारने युका को भेज देता है। उधर वेदा राम जी की उस जगह पर आ गया था। इसे बस मिरई को नीचे रखकर राम जी का आशीर्वाद दिलाना था, बट तभी युका 50 आदमियों के साथ वेदा को मारने आ गई। ये वेदा की आंखों के आगे विभा का हाथ भी काट देती है। तब वेदा सभी से फाइट करना स्टार्ट किया और इसको मिरई ने एक्सेप्ट कर लिया। मिरई में हवा, पानी, आग, साउंड सब कुछ काबू करने की शक्ति है। वेदा मिरई की हेल्प से उन सभी को खत्म कर दिया, बट अब तक खून बहने की वजह से विभा की भी जान जाने वाली थी। तब मिरई विभा के हाथ को टच हुआ और विभा का घाव अपने आप ठीक हो गया। विभा वेदा को जल्दी नौवे ग्रंथ को ढूंढकर उसे सेव करने को बोलती है। तब वेदा बताया कि अंबिका ने इसको तंत्र मन में मिलने को बोला था। विभा बताई कि तंत्र मन वही जगह है जहां फर्स्ट ग्रंथ को योद्धाओं ने सेव रखा था। विभा वेदा को अब उसी जगह ले गई। इधर युका ने इतने सारे पुलिस वालों को मार दिया था, इसलिए अब ये केस स्पेशल टास्क फोर्स के पास आ गया था और वो इंस्पेक्टर वेदा के फ्रेंड को पकड़कर उससे वेदा की लोकेशन पता करा लिया। फिर वेदा के पीछे पीछे पुलिस भी वही तंत्र मन में आ जाती है। तंत्र मन में पहला ग्रंथ का योद्धा आदि गुरु आज भी जिंदा था। वेदा उनके भक्तों के ऊपर से लॉन्ग जंप करके आदि गुरु के पास आ गया। वेदा मिरई की हेल्प से इतनी लॉन्ग जंप कर पाया था, तो आदि गुरु वेदा को देखते ही पहचान लेते हैं। ये वेदा को अपने लोगों के पास लाकर पास्ट बताने लगते हैं। लामा ने बचपन में अपना पूरा गांव जला दिया था। तभी आदि गुरु को लगा कि लामा इनोसेंट है, बेचारे का पूरा गांव मारा गया है। तो आदि गुरु लामा को अपने साथ ले आए और लामा को अपने बेटे के जितना प्यार देकर बड़ा किया। लामा को सेम अपने बेटे के जैसे ही तंत्र विद्या भी सिखाई। कुछ ईयर्स के बाद जब ग्रंथ की रक्षा के लिए न्यू जनरेशन में से किसी योद्धा को चुनने की बारी आई, तो आदि गुरु ने अपने बेटे और लामा के बीच
कंपटीशन कराया। लामा तब बहुत ज्यादा अग्रेसिव और वॉयलेंट था, इसलिए आदिगुरु ने ग्रंथ की जिम्मेदारी अपने बेटे को दी। बट ये बात लामा से बर्दाश्त नहीं हुई। उसने बरगद के पेड़ की जड़ों से कड़ा बनाकर पूरे गांव को पहना दिया, फिर आदिगुरु के बेटे को मारकर उससे ग्रंथ भी छीन लिया। लामा अब इस गांव को भी खत्म करना चाहता है, क्योंकि इसको लगा कि ग्रंथ पर इसका हक था। लामा ने उन कड़ों पर जादू किया हुआ था, जिससे सभी गांव के लोगों का खून जम गया और बस थोड़ी देर में सभी की डेथ हो जाएगी। तब यहाँ अंबिका आती है। अंबिका को फ्यूचर में लामा ही दिखाई दिया था, जो सारे ग्रंथों के पीछे आने वाला है। अंबिका अभी तक नौवा ग्रंथ छिपा चुकी है और अभी आदिगुरु के लोगों को बचाने को, लामा का तंत्र तोड़ने को अपनी बलि दे दी। अंबिका ने खुद को जलाकर अपनी आहुति दे दी थी। लामा को अभी तक उस ग्रंथ की शक्तियों को यूज करना नहीं आया था। अंबिका लामा को इजीली हरा पाई, तब लामा वहां से ग्रंथ के साथ भाग गया। अभी वेदा को अपनी माँ की कुर्बानियों का मतलब समझ आया। अब ये अपनी माँ की रेस्पेक्ट करना स्टार्ट कर दिया और अब उनके छुपाए नौवे ग्रंथ को ढूंढने को नेचर के इशारे फॉलो करने लगता है। कभी तारे तो कभी बादल वेदा को ग्रंथ का रास्ता बता रहे थे। वेदा को नौवा ग्रंथ मिल जाता है। फिर जब वेदा अपने दोस्तों और विभा के साथ वापस जा रहा था तो इनको ट्रेन में पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और उसी रेलवे ट्रैक पर आगे लामा खड़ा हुआ था। लामा ने ब्रिज को तोड़ दिया, ट्रेन के ड्राइवर को भी मार दिया और वेदा को मारने गुंडे भेज दिए। वेदा गुंडों को तो मार देता है, बट ट्रेन नहीं रोक पा रहा था। तब वेदा ने मिरई को जमीन पर खड़ा कर दिया, जिससे ट्रेन की स्पीड भी कम होती चली गई। फिर लामा और वेदा की फाइट हुई। लामा वेदा से बहुत ज्यादा पावरफुल है। ये वेदा को इजीली ऊंचाई से नीचे फेंक दिया था। तब एंट्री होती है संपत्ति की, वही बर्ड जो मिरई की रक्षा करता है। संपत्ति ने वेदा की जान बचाई। अभी तक लामा ने नौवा ग्रंथ छीन लिया था और अब ये अमर भी हो चुका था। लामा कुंभ मेले में अपने वही जादू वाले कड़े लोगों को पहनवा चुका था। लामा गॉड को पूजने वाले उन सभी कुंभ के भक्तों की जान लेने वाला है। वेदा का कोई भी वार काम नहीं कर रहा था। तब पता चला कि मिरई जस्ट एक स्टिक नहीं है, ये श्री राम का गांडीर है, मतलब धनुष। एंड में मिरई धनुष की शेप में आ जाता है और वेदा उसी से लामा पर अटैक करके लामा का सारा जादू तोड़ देता है। यहीं पर मूवी एंड हो गई। एंड में राम जी को दिखाया गया था। इसके अलावा आज हम आपके लिए एक बेस्ट डील लेकर आए हैं। ऑनलाइन शॉपिंग तो आप लोग करते ही होंगे, तो कैसा होगा अगर आपको जो ऑनलाइन सामान खरीदता है वो हम आपको उसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से डिस्काउंट में अवेलेबल कराएं। हमारा ट्रस्टेड टेलीग्राम चैनल है, जहां हम डिस्काउंट वाले प्रोडक्ट्स का लिंक डेली शेयर करते रहते हैं। हमारा काम बस आप लोगों तक बेस्ट प्रोडक्ट्स को लो प्राइस पर ढूंढ कर लाना है। आपको हमारे चैनल पर बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा आपके शॉपिंग करने पर एक लकी मेंबर को हम भी कोई ना कोई गिफ्ट प्रोवाइड कराते रहते हैं। आपको बस अपनी नीड के अकॉर्डिंग हमारे टेलीग्राम चैनल से डिस्काउंट प्रोडक्ट को बाय करना है और फिर हमें उसके बारे में कमेंट में बताना है। हम एक कमेंट को तभी रिप्लाई में एक मूवी का वाउचर या कोई भी OTT प्लेटफॉर्म का 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन टोटली फ्री देंगे। तो आप लोग जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से या पिन कमेंट के लिंक से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। इसमें बस आप लोगों का ही बेनिफिट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।